दादी दादी, आज हमें एक मजेदार कहानी सुनाओ ना। हाँ दादी, लेकिन कहानी में कुछ सीख भी हो ताकि हम दोनों समझदार बने। अरे वाह, बिल्कुल सुनाऊंगी। लेकिन पहले बताओ, जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है तो हमें क्या करना चाहिए? डर जाना या फिर भाग जाना? नहीं रे बच्चों, मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। उस समय हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और चालाकी से रास्ता निकालना चाहिए। वाह, मतलब दिमाग लगाना है। यही तो मजा है। तो सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ, दादी और कद्दू। ट्विंकल टून्स हिंदी स्टोरीज, हर रात एक नई कहानी, एक नया सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत बूढ़ी और प्यारी सी दादी रहती थी। वो इतनी कमजोर थी कि चलने के लिए भी उन्हें छड़ी का सहारा लेना पड़ता था। उनकी एक ही बेटी थी जो शादी के बाद दूसरे गांव में चली गई थी। एक दिन दादी ने ठान लिया, अब तो एक घुटने भी जवाब देने लगे हैं। काश कुछ दिन अपनी बेटी के घर जाकर आराम कर पाती। बस बहुत हुआ, अब तो चलना ही होगा। थोड़े दिन बेटी के पास रहूंगी, खाना पीना मिलेगा, चैन से रहूंगी। तो दादी जी छड़ी टेकती हुई धीरे धीरे जंगल के रास्ते निकल पड़ी। जंगल बहुत ही घना था। उसमें कई तरह के प्राणी रहते थे। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भालू निकल आया। कौन है रे तू? ओ बुढ़िया, मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे भालू बेटे, जरा देख तो मुझे, मैं कितनी दुबली पतली हूँ, कुछ खाने लायक भी नहीं। मैं तो अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। वहाँ कुछ दिन खाऊंगी पीऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, तब लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। अजीब बात है, लेकिन चलो, भूखा तो हूँ ही नहीं आज। ठीक है बुढ़िया, लेकिन लौटते वक्त जरूर आना, वादा रहा। दादी ने सिर हिलाया और आगे चल पड़ी। पर थोड़ी ही दूर गई थी कि दहाड़ सुनाई दी और सामने आ गया एक शेर। रुको, अब तू मेरी शिकार बनेगी। अरे सिंह भाई, देखो मुझे जरा, ये हड्डियां ही बची हैं बस। मैं बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ भरपेट खाऊंगी, मोटी ताजी होकर लौटूंगी, तब खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ी रहूंगी। तुम मजे से खा लेना। कहीं तू मुझे मूर्ख तो नहीं बना रही? ठीक है, पर धोखा मत देना, वरना। और इस तरह दादी सही सलामत अपनी बेटी के घर पहुंच गईं। अरे माँ, आप आ गई? चलो माँ, अब मुंह हाथ धो लो। देखो मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है खाने में। अरे वाह, अब तो जीने की उमंग लौट आई। दादी ने जी भर के खाया और कई हफ्ते आराम किया। अब वो फिर से तंदुरुस्त और खुश हो गई थीं। लेकिन फिर आया मोड़। अब घर तो जाना है, पर भालू और शेर तो रास्ते में मेरी ही राह देख रहे होंगे। अब क्या करूं? हाय राम, कुछ उपाय सोचना होगा माँ, कुछ अलग, कुछ मजेदार। तभी दादी के दिमाग में एक मजेदार युक्ति आई। दादी को कद्दू के खेत की याद आ गई। बेटी, चलो हम कद्दू के खेत में जाते हैं। खेत से वो सबसे बड़ा कद्दू ले आ। बेटी कद्दू लाई। दादी ने उसमें छेद करके कद्दू के अंदर छुप गईं। क्या दिमाग है माँ का। कद्दू एक्सप्रेस शुरू। दादी और बेटी ने एक दूसरे को अलविदा किया। कद्दू लुढ़कता हुआ जंगल के रास्ते निकल पड़ा। टप टप टप। कद्दू और जोर से लुढ़कता हुआ जंगल के रास्ते चलता रहा। टप 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 टप।
भालू ने देखा। ये तो बस एक कद्दू है, मजा नहीं आया, चलो जाने दो। थोड़ा आगे शेर ने भी कद्दू जाते हुए देखा। कद्दू? मुझे लगा दादी लौटेंगी। फिर कभी। और इस तरह दादी कद्दू के अंदर छुपकर सही सलामत अपने घर लौट आईं। और बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जब भी मुसीबत आए, घबराओ मत, सोचो, समझो और चालाकी से रास्ता निकालो। बच्चों, कैसी लगी आपको दादी और कद्दू की ये मजेदार और समझदारी वाली कहानी? अगर आपको मजा आया हो तो अभी जाकर लाइक का बटन दबाओ। कमेंट में बताओ कि कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा था, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और भी मजेदार, रंग बिरंगी और सीख देने वाली कहानियां हम आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे। तो अगली कहानी तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दादी की तरह समझदारी से सोचते रहो। बाय बाय बच्चों।